सृष्टिकर्ता की स्तुति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को सभी देखने वाले भाई बहनों पे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, करुणा और उसकी आशीष आप सभी के जीवन में आज से लेके सदा सर्वदा तक बनी रहे। आज हम भजन संहिता के कुछ वचनों से वाकिफ होंगे जो कि परमेश्वर ने हम सभी के लिए अपने पवित्र कलाम में रख रखे हैं। देखिए, आज हम भजन संहिता 104 पढ़ेंगे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। ये परमेश्वर की तारीफ की गई है। देखिए, जब जितनी हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर उतना हमारे जीवन में अनुग्रह करता है। अपनी प्रार्थनाओं में सबसे पहले कुछ मांगे, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप परमेश्वर की सबसे पहले 10, 15, 30 मिनट तक परमेश्वर की तारीफ कीजिए। जितनी परमेश्वर की तारीफ करेंगे आपको बिना मांगे आशीष आपके जीवन में रिलीज होने लगेगी। तो भजन संहिता 104 परमेश्वर की तारीफ के लिए बनाया गया। देखिए, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल से भरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवन को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुड़की से वह भाग गया। तेरे गर्जने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता और न लौटकर स्थल को ढांप सकता है। तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है। तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है और इस रीति से भूमि से वह भोजन वस्तु उत्पन्न करता है और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन अति आनंदित होता है और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती हैं। लगलग का बसेरा सनोवार के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं और चट्टाने शौपानों के शरण स्थान है। उसने नियत समय के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तो अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं। इन सब वस्तुओं को तूने अपनी बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी सम्मति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उससे अनगिनत जलचर जीव जंतु क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातन भी जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। उन सबको तेरा ही आसरा है। तू उनको आहार समय पर दिया करे। तू उनको देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है तो वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनका प्राण छूट जाता है और मिट्टी में वे फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है, वे फिर से सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदाकाल तक बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होए। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है। उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं तो जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को न रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, याह की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने भी परमेश्वर के वचनों को सुना,
आप सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनिए। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, आप सब पे उसका अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू। जय मसीह की। जय मसीह।